पंजाब के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा, जनता से करेंगे वोट की अपील। गंगोत्री धाम में यात्रियों का बेवजह रोके जाने का विरोध में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद, राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। भारी विरोध के बाद बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म, वीआईपी एंट्री बंद होने से आम श्रद्धालुओं को राहत, सरकारी प्रोटोकॉल जारी होने पर ही होंगे वीआईपी दर्शन। चार धाम में चरम पर आस्था, पंजीकरण की संख्या 26 लाख पार, दर्शन के लिए धामों में उमड़ रही भीड़, रजिस्ट्रेशन की फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना। देहरादून में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची, आईएसबीटी के पास पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। आप देख के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की बात सामने आई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आईएसबीटी के पास में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा है, तो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर देहरादून से है, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा, आईएसबीटी के पास पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। देहरादून से खबर, पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको जालौन लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो ये जितने खाकी वाले दिखाई, इनकी नौकरी 3 साल की कर देगी। कभी कभी जब ये बताऊं तो ये बोलते हैं कि संभव। बताओ, आप में से कितनों को पता था कि अग्निवीर नौकरी हो जाएगी? बताओ आप बताओ, कितनों को हवाई अड्डे बिक जाएंगे कि नहीं बिकेंगे? बताओ, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं इन्होंने? ये जो टेलीफोन की कंपनियां बेच दी कि नहीं बेच दी? हमारी इलाहाबाद बैंक थी यूपी की, बताओ बेच दी कि नहीं बेच दी? जो पानी के जहाज थे वो बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। बताओ, नौकरियां आउटसोर्स कर दी कि नहीं कर दी सरकारी विभाग में? और जिस यूपीएससी के माध्यम से बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, बताओ विदेश से लाकर के लेटरल एंट्री से आईएएस बना दे कि नहीं बना दिए? और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से बड़े बड़े बैंकों का पैसा लेके भाग गए, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें आईएएस बनाया था लेटरल एंट्री, वो घोटाला कर करके भारत छोड़ के चले गए। हमारे पत्रकार साथियों, जानकारी कर लेना, जो लेटरल एंट्री हुई उसमें तो पहले आरक्षण नहीं हुआ और बिना आरक्षण के नौकरी दे दी, 3 साल की नौकरी दे दी और उसके बाद वो भारत छोड़ के चले गए। न केवल ये लेटरल एंट्री वाले आईएएस भारत छोड़ के चले गए, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे
जब इन्होंने डीएपी खरीदी होगी, उसके साथ साथ एक बोझ नैनो यूरिया भी खरीदी होगी। बताओ, नैनो यूरिया भी नहीं खरीदनी पड़ी? आपसे जबरदस्ती खरीदबाजी करी? कोई हमें बता दे कि नैनो यूरिया पैदावार बढ़ी हो तो बता दो हमें। सुनने में आया है नैनो यूरिया देने वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। और जब रास्ते थे तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, चुनाव में नमक दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और आपसे वोट ले लिया और उसके बाद राशन में अब क्या क्या दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं राशन में आपको? ये कोई नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको लगता है? ये कौन सी पौष्टिक चीज दे रहे हैं राशन में आपको? इसलिए अपने हम गरीब भाइयों को, बहनों को, परिवारों को कह के जा रहे हैं, याद होगा जब समाजवादी सरकार थी, हम लोग वादी पैकेट में आपको घी और दूध भी दिलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसलिए अपने गरीबों को हम कहें, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, और इधर जो संपन्न लोग हैं, इधर जो संपन्न लोग और जो बड़े शहरों में रह रहे हैं लोग, वो पैका खा रहे हैं। तो जालौन से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जमीन की खरीद फरोख्त में ठगी का मामला है। मामले में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। स्थानीय किसानों से 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। सस्ती जमीन दिखाकर महंगे दाम में बेचे जाने की बात सामने आई है। तो जमीन की खरीद फरोख्त में ठगी का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां जमीन की खरीद फरोख्त में ठगी का मामला सामने आया है। और तपती गर्मी में पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों और की ओर वन्य जीव रुख न करे, इसको लेकर लैंसडाउन डिवीजन में घने जंगलों में बने अपने वाटर हॉल में पानी डालना शुरू कर दिया है। लैंसडाउन डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी नवीन चंद पंत ने जानकारी देते हुए कहा कि रिहायशी इलाकों के नजदीक बने वाटर हॉल में पानी नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जंगलों में बने वाटर हॉल में पर्याप्त मात्रा में पानी डाला जा रहा है। वाटर होल्स में पानी डालने से मना किया है। कारण यह है कि आबादी के किनारे से पानी, वाटर होल्स जो पुराने बने हुए हैं, उनमें पानी डालने से जंगली जानवर आबादी के नज़दीक आते हैं। हमने जो जंगल में वाटर होल्स बनाए हैं, उनमें हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त नहरों के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी कारण किसानों के सामने सिंचाई करने की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं मानसून में इन नहरों और नालों में जमा कूड़ा और गाद आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। आपको बता दें कि पानी से गोरपड़ाव क्षेत्र को जाने वाली सिंचाई नहर और नालों में कूड़े कचरे के ढेर जमा हैं, जिससे नहर और नाले बंद हैं। इसके चलते नहर में बहने वाला पानी सड़कों पर बहने लगता है। दो तीन बार बैठक भी की है और
सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा कारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और जैसे एस्टीमेट प्राप्त होंगे तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पर्यटन सीजन के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सुगम यातायात और नगर में लगने वाली जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में जिला विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग सहित जिला प्रशासन ने नगर की सड़कों का मुआयना कर सड़क किनारे पड़ी निर्माण सामग्री को जब्त करने के साथ ही नैनीताल कालाडूंगी सड़क किनारे अवैध तरीके से लगाए जा रहे फड़, खोखे सहित सड़क किनारे लगाई जा रही फूड वैन को हटाने के साथ ही चलानी कार्रवाई भी की गई है। देखिए, पिछले दिनों ये देखा गया था काफ़ी दुकानें यहाँ पर विस्तृत तौर से लगी हुई हैं, उससे रोडों में जाम लग रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि कुछ लोगों ने रोडों में जो मलबा अपने निर्माण सामग्री है वो भी इसमें फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उसमें रोडों में गाड़ी निकलने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही है और गाड़ी जो बाइक चालक है उनको भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें प्राधिकरण थे, नगर पालिका, हाईडिल और पीडब्ल्यूडी और जलस्थान सभी विभागों को बुलाया गया था और इसके माध्यम से पूरा हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके अलावा जितने लोगों ने रोड में मलबा फैला रखा है इनके मलबे जो कि लावारिस टाइप के दिख रहे हैं मलबे को सीज किया जा रहा है और इसे पीडब्ल्यूडी अपनी कस्टडी में लेकर के अपने इसको स्टॉक में इसको रख लेगी। इसके अलावा जहाँ पर हमारे पास जो इनका लीगल है, जिन लोगों का कुछ मेटेरियल कहीं भी यूज़ हो रहा है उनका भी चालान किया जा रहा है ताकि वो भी रोड में इस तरह से ना फैलाएं। इसके अलावा हम लोग ये भी चेक कर रहे थे कि जो रोड में जो उन लोगों ने अवैध तरीके से अपनी दुकानें फड़ लगा रखी उनको बंद भी करवाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक सिलेंडर भी सीज किया जो कि डोमेस्टिक सिलेंडर था, जो कि कमर्शियल यूज़ में आ रहा था, उसको भी सीज किया गया। उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। नैनीताल के बारापत्थर स्थित घोड़ा स्टैंड में गुलदार मुख्य मार्ग में घूमता हुआ दिखाई दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि गुलदार अरबिंदो आश्रम के जंगल से होते हुए घोड़ा स्टैंड से मुख्य मार्ग पर उतरा है और इसी दौरान दो गाड़ियां भी गुलदार के बगल से गुजरी, जिससे सहमा हुआ वन्यजीव भी कुछ पल के लिए रुक गया। तो वहीं पास में खड़े वाहन में मौजूद व्यक्ति ने गुलदार का वीडियो बनाया है। गुलदार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदुओं की आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ ही यात्रा की शुरुआत हुई है, तो वहीं श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आलम यह है कि 22 मई तक के ऑफलाइन पंजीकरण फुल हो गए हैं। वहीं अब तक चारों धामों के लिए 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार के लिए इन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। एक ओर जहां जाम के झाम से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराने में सरकार के पसीने छूट गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इस वर्ष की भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि शुरुआत में ही अब तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार के लिए इन सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। एक ओर जहां जाम ने लोगों को परेशान किया है, तो वहीं दूसरी ओर चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराने में सरकार के पसीने छूट गए हैं। इस बीच केदारनाथ में व्यापारियों के विरोध के बाद अब बद्रीनाथ धाम में पुरोहितों और पंडा समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी व्यवस्था और बामनी गांव को जाने वाले आम रास्ते बंद करने के विरोध में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और स्थानीय लोग विरोध में उतर आए हैं। अब भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं
और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आएँ और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाएं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम हैं, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, चार धामों से प्रार्थना करूंगा कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबकी यात्रा सफल हो। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है। दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पिछले वर्ष से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था लागू की थी। इसके लिए 300 रुपए का शुल्क अतिरिक्त देना होता है। इस व्यवस्था को बंद करने की मांग को लेकर ही बद्रीनाथ धाम में पुरोहितों और पंडा समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। वहीं धामी सरकार ने चार धाम की यात्रा शुरू होने से पहले ही शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर ही उपस्थित होकर अपनी ही सरकार के फैसलों का उल्लंघन कर दिया, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चार धाम यात्रा की शुरुआत में ही जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हावी हो गई हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि सरकार ने जो है चार धाम यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया, कोई होमवर्क नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की। विपक्ष लगातार जो है सरकार को चेताने का काम कर रहा था। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा, वहां पर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। आप देखिए कि हजारों श्रद्धालुओं को जो है दर्शन किए बिना जो है वापस जाना पड़ा। वही स्थिति बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट उद्घाटन के अवसर पर नजर आई। वहां भी जो है इतने संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई। चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो 2-4 बातें जो सरकार ने बोली है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख तक कोई भी वीआईपी जो है चार धाम यात्रा में वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा। दूसरी बात, इन्होंने अब की बार सुचारू व्यवस्था की बात की थी कि जो भी तीर्थयात्री वहाँ पे आएगा उनके लिए पूरी व्यवस्था हमने कर दी है, लेकिन वीआईपी कल्चर का बढ़ावा देने के लिए स्वयं उस बात को अगर तोड़ा है किसी ने, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तोड़ा है। धामी जी स्वयं वहाँ गए, अपना सपरिवार लेके गए। वहाँ पे अभिनेत्रियों से लेके महामहिम राज्यपाल से लेके वो सब वहाँ पे जा रहे हैं। कि अपेक्षा से अत्यधिक श्रद्धालु आने के कारण ये समस्या कुछ सामने आई, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए कृत संकल्पित हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए यात्रा रूटों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और हर यात्री के चाहे हम जहां पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई वहां पर सुविधाओं की बात करें या यात्रा रूटों पर व्यवस्थाओं की बात करें, हर प्रकार की सुविधाएं, यहां तक कि अगर कहीं पर विलम्ब किसी यात्री को हो गया उसके खाने तक की, रहने तक की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के आगाज होने के साथ ही अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सरल और सुगम यात्रा कराई जाए, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों के आंदोलन ने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। देखना होगा सरकार इस नाराजगी के बीच आखिर कैसे सुव्यवस्थित तरीके से यात्रा का संचालन करा पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चारधाम यात्रा 2024 के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित कराए के जाने के संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर
माफ कीजिएगा, एपी अंशुमान ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं और यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और यातायात जाम के मद्देनजर जनपद प्रभारियों के द्वारा यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में की गई तैयारियों की भी इस दौरान समीक्षा की है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है और उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए और उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए। तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवधारणा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित हैं। तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए। और उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।